नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हजारों की संख्या में अभिभावक मुझसे केंद्रीय विद्यालय दाखिला के संबंध में करते हैं सवाल, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि संबंधित हैं कि किस प्रकार ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। जी हाँ, बहुत से अभिभावक मुझसे पूछते हैं कि मैम, केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया के तहत ऐसी बहुत सारी श्रेणियां हैं जिन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, तो आप हमें बताइए कि किस श्रेणी का दाखिला प्रक्रिया में सबसे पहले नंबर आता है। यानी कि जब ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है तो ऐसी कौन सी श्रेणी होती है जिसका सबसे पहले ड्रॉ निकाला जाता है, फिर किस श्रेणी का निकाला जाता है, फिर किस श्रेणी का निकाला जाता है, इत्यादि। साथ ही आप हमें बताइए कि क्या जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला भी केंद्रीय विद्यालय में होता है, यानी कि क्या जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी ड्रॉ प्रक्रिया के तहत नाम निकाला जाता है। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का नाम भी ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी कैटेगरी के तहत या श्रेणी के तहत नहीं आते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला हर साल देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में होता है। अब बात की जाती है देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली के ड्रॉ की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न करवाई जाती है। देखिए, पूरे देश में ड्रॉ की प्रक्रिया को संपन्न करवाने का एक नियम है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से श्रेणियों की एक लिस्ट, एक सूची दी है सभी देश के केंद्रीय विद्यालयों को, और उसी सूची के अनुसार देश के सभी केंद्रीय विद्यालय 2023-24 में ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। तो उसके तहत सबसे पहले ड्रॉ की प्रक्रिया के तहत जिन बच्चों का नाम लॉटरी के माध्यम से या ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा वह होंगे RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे। फिर सभी DA कैटेगरी के बच्चों की लॉटरी निकाली जाएगी, फिर कैटेगरी 1 के बच्चों की, फिर कैटेगरी 2 के बच्चों की, फिर SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के बच्चों की, फिर शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के बच्चों की, फिर OBC अदर बैकवर्ड क्लास। और जब अदर बैकवर्ड क्लास OBC की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी 5, फिर कैटेगरी 6 इफ एप्लीकेबल, और आखिरी में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी जिसे SGC के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है एक क्रमबद्ध तरीके यानी कि एक सीक्वेंस जिसके तहत ड्रॉ की प्रक्रिया देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में संपन्न करवाई गई है और आने वाले शैक्षिक सत्र में भी करवाई जाएगी। साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी, केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना वीडियो के माध्यम से सबकी शिक्षा पर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे पूछे। आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। और अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।